सर जनरली क्या होता है कि मेरे साथ कि मैं सामने वाले पर्सन को अपने से सुपीरियर समझ लेता हूँ कुछ डिस्कशन से पहले ही। ये मेरी डिसएडवांटेज है मेरा, ऐसा क्यों होता है? सवाल नाम क्या है? सर रौनक प्रजापति। रौनक प्रजापति। बैठो। रौनक का सवाल है कि बातचीत शुरू होने से पहले ही, संपर्क में आने से पहले ही सामने वाले व्यक्ति को अपने से ऊंचा, श्रेष्ठ समझ लेता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? मैं इस सवाल को थोड़ा व्यापक करूँगा, थोड़ा बड़ा करूँगा। सवाल ये नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को अपने से बड़ा क्यों समझ लेता हूँ, सवाल ये है कि उसे कुछ भी क्यों समझ लेता हूँ। अभी तुम्हें दिक्कत ये हो रही है कि जब तुम सामने वाले को बड़ा समझते हो तो उसका अर्थ होता है खुद को छोटा समझना, और उससे अहंकार को चोट लगती है। क्योंकि अहंकार को चोट लगती है इसी कारण तुम ये सवाल पूछ रहे हो। पर अगर अहंकार को चोट न लगती होती तो शायद तुम ये सवाल पूछते भी नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा दूसरों को छोटा समझते हैं। वो कभी उठ करके ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मैं दूसरों को छोटा क्यों समझता हूँ, क्योंकि दूसरों को छोटा समझने में वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होना मन को बड़ा भाता है। तो ये उठ करके समस्या की तरह कभी पूछेंगे ही नहीं कि मुझे हमेशा बड़ा होना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उनके लिए समस्या है ही नहीं। उनके लिए तो ये बड़े मज़े की बात है। तुम ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें दूसरों को बड़ा करके खुद छोटा होना पड़ता है, तो इस कारण तुम्हारे लिए समस्या है। समस्या वाकई ये है ही नहीं रौनक। समस्या है दूसरी। समस्या ये है कि मैं सामने वाले की कोई भी छवि क्यों बना लेता हूँ। कभी मैं उसको बड़ा समझ लेता हूँ, कभी मैं छोटा समझ लेता हूँ, कभी मैं उसको अपना समझ लेता हूँ, कभी पराया समझ लेता हूँ। कभी मैं सामने वाले को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ, और कभी मैं उसको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं दुश्मन से बात कर रहा हूँ। कभी मैं कहता हूँ वो मेरे धर्म का है, कभी मैं कहता हूँ मेरे धर्म का नहीं है। कभी मैं कहता हूँ मेरे घर का है, कभी मैं कहता हूँ मेरे घर का नहीं है। कुछ न कुछ उसके साथ मान्यता मुझे जोड़नी ही जोड़नी है। असली प्रश्न ये है कि मैं व्यक्ति को व्यक्ति की तरह क्यों नहीं देख सकता। मुझे उसके साथ कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत ही क्यों है। मुझे पहले ही तय कर लेने की आवश्यकता ही क्यों है कि ये कौन है। मैं एक बैठा बैठाया संबंध लेकर के क्यों जाता हूं उसके पास। मैं तयशुदा तरीकों से ही क्यों चलता हूं। मेरे सारे संबंध पूर्व निर्धारित क्यों हैं। संबंध एक जीती जागती जागृत चीज भी तो हो सकती है ना। संबंध ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने सोच ही नहीं रखा कि तुम कौन हो, हम मिले, हमारा संपर्क हुआ, और वो संपर्क निर्धारित कर रहा है कि क्या घटना घटेगी। ताज़ा संपर्क, अभी का संपर्क, पहले से मन में बैठा हुआ एक ख्याल नहीं। अभी जो ये संपर्क हुआ है उससे निर्धारित हो रहा है कि अब मेरा व्यवहार कैसा होगा, अब कैसी घटनाएं घटेंगी, क्या विचार, क्या कर्म। हम ऐसे क्यों नहीं जी सकते। हम तयशुदा संबंधों में क्यों जीते हैं। हमें हर चीज के ऊपर एक ब्रांड, एक लेबल क्यों चिपकाना है। ये तो मेरा भाई है, अभी चूंकि मेरा भाई है तो मुझे सदा इसका साथ ही देना है। ये तो किसी दूसरे देश का है, चूंकि ये दूसरे देश का है तो इसीलिए मुझे इसका सदा विरोध ही करना है। ये तो किसी और जात का है, इसके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल सकता नहीं। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो निश्चित रूप से मुझे इन्हें सम्मान देना है। अरे ये तो अभी छोटा बच्चा है, मुझे इसकी बातों को महत्व नहीं देना है।
हम ये पहले से ही सब मानकर क्यों बैठे होते हैं? जैसा मैंने कहा, हम लेबल क्यों चिपका देते हैं बिना जाने बिना समझे? असली सवाल वो है, और उत्तर ढूंढोगे तो बिल्कुल मिल ही जाएगा। उत्तर कोई बहुत कठिन नहीं है। उत्तर ये है कि मन जाने हुए में सुरक्षा पाता है, सुविधा पाता है। मैं अभी गहराई से तुम्हें जानना चाहूँ, उसके लिए मुझे होश में होना पड़ेगा, चैतन्य होना पड़ेगा, जगा हुआ होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी आंखों में देखना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, मुझे तुमसे एक वास्तविक संपर्क बनाना पड़ेगा। मैं ना करना चाहूँ ये तो मेरे लिए बड़ा आसान है। मैं कहूँ कि मैं तो पहले ही जानता हूँ कि ये लोग कौन हैं, मैं कहूँ कि मैं तो पहले ही जानता हूँ कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या पते हैं, क्या ठिकाने हैं, क्या इतिहास है, और अब मुझे तुमसे एक सजीव संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि मेरे मन ने कह दिया कि मुझे तो पहले ही पता है। जब मुझे पहले ही पता है तो अब और जानने को बचा क्या? तो ठीक है, तुम आ रहे हो और मन में पहले से ही एक छवि बैठी हुई है, तो ठीक है, उस छवि से काम चल रहा है। काम तो चल रहा है, लेकिन जीवन व्यर्थ जा रहा है। यहाँ कोई जीवित घटना नहीं घट रही है। मैं तुम्हें देख ही नहीं पा रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी छवि को देख रहा हूँ, और तुम तुम्हारी छवि नहीं हो। तुम जीवित हो, छवि मुर्दा है, तुम अभी हो, छवि पुरानी है। लेकिन मन उसमें बड़ी सुविधा पाता है। एक तरह से कह सकते हो कि मन की मेहनत बच जाती है, अभी उसे जानना पड़ता, वो जानना बच जाता है। वो सोया सोया रह सकता है, बेहोश रह सकता है, और बेहोश रहते हुए भी ये दावा कर सकता है कि मैं जानता हूं। जाना कुछ नहीं, माल सारा पुराना है, जानकारी सारी बासी है, पर फिर भी दावा ठोका जा सकता है कि हम तो जानते हैं, हम जान रहे हैं। समझ रहे हो? तो बड़ी सुविधा है कि पहले ही तय कर लो कि दुनिया कैसी है, जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं, वस्तुएं कैसी हैं। पहले ही तय कर लो। मन की बेहोशी में बड़ी मदद मिलेगी इससे। पहले ही तय कर लो। मुझे अच्छे से पता है कि काम का क्या अर्थ है, पैसे का क्या अर्थ है, नौकरी का क्या अर्थ है। मैं पहले ही जानता हूं राजनीति माने क्या है, प्रेम माने क्या है। मुझे ठीक ठीक पता है शादी का क्या अर्थ है, सेक्स का क्या अर्थ है। मैं जानता हूं अच्छा जीवन क्या होता है, किस प्रकार बिताना होता है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मुझे अच्छे से पता है। धर्म क्या है, संस्कार क्या है, मुझे अच्छे से पता है। प्रगति क्या है, ये करियर नाम की चीज क्या है, ये सब मुझे पता है। हिंदुस्तान क्या है और बाकी पूरी दुनिया क्या है, अरे मुझे पता है, मैं जानता हूं। ये पुण्य भूमि है, बाकी सब ऐसे ही है। अब बड़ी सुविधा है ना, क्यों आंखें खोलनी, क्यों जानना, मुझे पहले ही पता है। वो साहब हैं, उनके साथ बड़े बड़े तमगे जुड़े हुए हैं, बड़ा लंबा चौड़ा उनका नाम है, तो वो ऊंचे हैं, मुझे पहले ही पता है। अब कुछ करना क्यों है, उनको जानना क्यों, उनको सुनना क्यों, उनको समझना क्यों है, बस जाकर के उनके पैरों में सर रख देना है। बड़ी सुविधा हो गई, सारी मेहनत बच गई। और इसका तो मुझे पता है ये कुछ नहीं है, क्षुद्र छोटा आदमी। इसके संपर्क में भी क्यों आना है, क्यों समझने की कोशिश करनी है कि इसकी हकीकत क्या है। सुविधा हो गई। कौन इधर उधर तलाशे, कौन नए रास्ते बनाए, हाईवे तैयार है ना, हाईवे पे चलते हैं। दिक्कत यह है कि हाईवे बस किसी एक जगह चले जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जगह तुम्हारी हो।
जीवन सबके अलग अलग है, हाईवे एक है, तो निश्चित सी बात है कि हाईवे तुम्हारे काम नहीं आ सकता। हाईवे से उतरना पड़ेगा, कुछ दूर तक चल लो ठीक, फिर उतरना पड़ेगा, अपनी गलियां खोजनी पड़ेंगी, अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। जो मान्यताएं तुम्हें दूसरों ने थमा दी हैं, जो विचार दूसरे सोचते रहे हैं, उन्हीं को तुम भी सोचते रहोगे, उन्हीं को दोहराते रहोगे, इससे तुम्हें कुछ मिलने का नहीं। जो काम तुम्हारे पुरखे करते आए हैं, माँ बाप करते आए हैं, पूरा समाज कर रहा है, उन्हीं कामों को तुम भी दोहराते रहोगे, उन्हीं ढर्रों पर तुम भी चलते रहोगे, तो कुछ मिलने का नहीं। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जिया और तुम्हारा जीवन अभी है, नया है, पहली बार घट रहा है, या तुम्हारा जीवन पहले भी घट चुका है। तुम्हारा जीवन पहली बार है, और जो पहली बार है वो किसी का अनुसरण नहीं कर सकता। जो पहली बार है वो सर्वथा नया होता है, उसमें नकल की, दोहराने की कोई गुंजाइश होती नहीं। लेकिन हम चाहते यही है कि जो पुराना है बस उसी को माने चलें। इसी कारण तुम कुछ ना कुछ छवि बनाते हो। छवि का अर्थ है पुराना। क्या छवियों से हट करके जिया जा सकता है? ये मेरा सवाल है तुमसे। क्या वास्तव में व्यक्ति को जाना जा सकता है? क्या जीवन को अपनी आंखों से समझा जा सकता है? क्या इन कहे जा रहे शब्दों को ऐसे सुना जा सकता है जैसे पहली बार सुन रहे हो? क्या दीवार को, पेड़ को, किताब को ऐसे देखा जा सकता है जैसे बस पहली ही बार देखा हो? मुश्किल पड़ेगा। तुम किसी पेड़ को भी देखते हो तो पेड़ को देख नहीं पाते, छवि उभर आती है, अरे जाना हुआ है, इसमें क्या खास है। इसीलिए तो इतने पेड़ों के अगल बगल से गुजर जाते हो और कभी उन पर ध्यान भी नहीं जाता। तुमने कभी जानना चाहा कि पेड़ों पर ध्यान क्यों नहीं जाता? इतने पेड़ों के बगल से रोज गुजरते हो, कभी ध्यान जाता? अरे पेड़ नहीं जाता, क्योंकि मन ने पहले ही कह दिया अरे जानते तो है पेड़ है और क्या है। जो तुम्हें पहले से ही पता है उस पर कभी ध्यान जा नहीं पाएगा, उसको कभी समझ पाओगे नहीं। यही कारण है जिन लोगों को तुम अपना सबसे करीबी कहते हो उन्हें तुम कभी जान नहीं पाते। घर जाते हो अरे माँ ही तो है, सालों सालों से देख रहे हैं। माँ व्यक्ति है ये तुमने कभी समझा नहीं, और कभी समझ पाओगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए माँ है, व्यक्ति नहीं है। इसी कारण बाप बेटे को कभी नहीं समझ पाता, बेटा है ना, व्यक्ति नहीं है। नारे लगा दोगे मेरा देश, कभी जानना चाहा देश माने क्या? पर इमेज है एक पुरानी, किताबों से उठी हुई, कहानियों में सुनी हुई, टीवी पर देखी हुई, और उसी में हम जीते रहते हैं। ये मेरे देश के महान लोग थे। जैसे तुमने कहा कि मैं पहले ही किसी को श्रेष्ठ समझ लेता हूँ, क्या तुमने भी पहले ही श्रेष्ठ नहीं समझ लिया है कितने ही लोगों को? क्या तुमने वाकई उन्हें जाना है, ईमानदारी से, कौतूहल से समझने की कोशिश करी है? गहरी जिज्ञासा रही है क्या मन में, या बस मान लिया है कि ये तो श्रेष्ठ हैं ही, और उनकी तुलना में कुछ और लोगों को तुमने बदकार घोषित कर दिया है कि तो निकृष्ट हैं ही? जाना है क्या तुमने? छवियों में जी रहे हैं हम, है ना, और छवियों में जीवन होता नहीं। तो हम कर क्या रहे हैं? क्या जी भी रहे हैं? सुबह उठो तो ऐसे उठो जैसे अभी अभी जन्म लिया है। सूरज रोज नया होता है, वो कल वाला दोबारा नहीं होगा है। बात को समझना, इसे गहराई से सुनोगे तो ही समझ पाओगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सूरज रोज नया है, जो कल ढला था वही आज नहीं होगा है, पर तुम उसे देखते ऐसे ही हो जैसे कल वाला ही दोबारा उगाया। इस कारण देखने की जरूरत क्या, कल देख तो लिया था। व्यक्ति रोज नया है, जिसे कल गुड नाइट कह करके आए थे, सुबह उसी को गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते। वो रात गई, अब नया प्रभात है। पर तुम ऐसे ही देखते हो, अरे यही तो है।
जानने वालों ने कितनी ही बार कहा कि अपने गांव में, अपने घर में तो पैगंबर तक को सम्मान नहीं मिलता। पैगंबर को भी अपने घर और अपने गांव में सम्मान नहीं मिलता। बताओ क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इसे तो हम जानते हैं, हमारे सामने पैदा हुआ, बड़ा हुआ, नंगा घूमा करता था, मिट्टी से खेलता था, ये कहाँ का पैगंबर बन गया? छवि बैठी हुई है ना मन में, वास्तविकता दिखाई नहीं देती कि अरे ये तो कोई और ही है, ये वो नहीं है जिसको हमने 10 साल पहले देखा था, ये वो नहीं है जो धूल में लौटा करता था। बुद्ध घर लौटे, पूरी दुनिया को ज्ञान दे करके, घर से भागे हुए थे। सालों बाद घर लौट रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि बुद्ध हैं। बड़ा जुलूस है उनके पीछे, लोग समझ गए हैं, लोगों के जीवन में क्रांति आ गई है बुद्ध को सुन करके। घर लौटे, बाप ने देखा और डांटना फटकारना शुरू कर दिया, नालायक, बचपन से ही ऐसा था। बुद्ध को बाप फटकार रहे हैं, बीवी अभी भी रूठी हुई है, और ये बुद्ध हैं, क्योंकि उनको बुद्ध दिख ही नहीं रहे। बुद्ध को अंततः कहना पड़ा बीवी से, यशोधरा से, मैं वो हूं ही नहीं जो छोड़ के गया था, वो मर गया, मैं नया हूं। जो तुम्हें छोड़ करके गया था वो मर गया, मैं नया हूं। उन्हें समझाना पड़ा, पर तब भी समझ नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल हुई। हमको वही दिखाई पड़ता है जिसको हम जानते हैं बरसों से। नया जो हो गया है वो हमें समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम छवियों में जीते हैं अतीत की। जीवन लगातार नया है। तुम अपने आप से पूछो, कहीं अतीत में तो नहीं जी रहे हो? अपने लक्ष्यों को देखो, कहीं वो अतीत से तो नहीं आ रहे हैं? अपनी इच्छाओं को देखो, कहीं वो अतीत का गुलाम तो नहीं है? और अक्सर पाओगे कि ऐसा ही है, मेरे सारे लक्ष्य अतीत से आ रहे हैं। सुन लिया था, कहीं पढ़ लिया था, बचपन से एक बात मन में डाल दी गई थी, और मैं आगे भी उसी का पीछा करते रहना चाहता हूं। जीवन के जिस मोड़ पर तुम खड़े हो, यहां से बड़ी राहें फूटती हैं, और सतर्क रहो कि सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई राहों पर तो नहीं चल रहा हूं। ये राह मेरे लिए है भी या पूर्व निर्धारित है? जो भी कुछ पूर्व निर्धारित है उसमें जीवन नहीं हो सकता, ये जान लो। तो न छोटा न बड़ा, न दोस्त न दुश्मन, न सगा न पराया, न सधर्मी न विधर्मी, कुछ नहीं। जिसको देखो ऐसे देखो कि बस देखो, कोई मान्यताएं नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। और ये करके तुम उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये करके तुम अपना ही भला कर रहे हो, क्योंकि इस देखने में फिर जीवन है, मौज है, आनंद है। ये ना सोचो कि तुम सामने वाले की खातिर कह रहे हो कि देख भाई, मैं जरा पूर्वाग्रह हटा के तुझे देखता हूं, से थैंक यू ना। तुम आंखें अगर खोल रहे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब ठोकर नहीं खाओगे। वरना होता क्या है कि मैं सोच तो रहा हूं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, और तुम हो ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी छवि से, मैं बात कर रहा हूं अपनी अपेक्षाओं से, तुम कुछ और हो। तो कल्पना और सत्य में फिर घर्षण होगा, और निश्चित सी बात है कि जहां कल्पना और सत्य में घर्षण होगा तो कौन टूटेगा? कल्पना ही टूटेगी। तुम्हारे सपनों को ठेस लगेगी, तुम्हें बुरा लगेगा।
और जीवन ऐसे मौके तुम्हें देता ही रहेगा जब तुम्हारी कल्पनाओं को सत्य की चोट लगेगी। फिर इसी कारण तुम उजड़े उजड़े रहते हो कि हम सोचते क्या है, हो क्या जाता है। अगर सोचते हो कुछ और होता है कुछ, तो इससे क्या पता चलता है कि सोच ही गड़बड़ थी, और सोच गड़बड़ होगी क्योंकि सोच अतीत की गुलाम है। ठोकरें लगेंगी, जब ठोकरें लगे तो उठ जाना, जग जाना, धन्यवाद देना कि ठोकर लगी। हम्म।